यूपी मंत्रिमंडल से विस्तार से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। अगले 2 दिन में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार तय है। संभावित मंत्रियों को लखनऊ में रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सीएम योगी आज ही राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। मंत्रिमंडल में 6 नए चेहरों को मिल सकता है मौका और मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने की भी तैयारी की जा रही है। वर्तमान में कई मंत्रियों का बदल सकता है विभाग। फतेहपुर से 3 बार की विधायक कृष्णा पासवान को मंत्री बनाया जा सकता है। कृष्णा पासवान से महिला के साथ ही दलित पासी कोटा भी पूरा होगा। पूजा पाल को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सपा से आए मनोज पांडे भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के बड़े जाट चेहरे चौधरी भूपेंद्र सिंह का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। तो ये मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी खबर इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दे रहा है। चलिए सीधा रुख करते हैं। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 6 नए चेहरे बनेंगे मंत्री और कुछ लोगों का मंत्री बनना लगभग तय है। अभी क्या लेटेस्ट अपडेट, क्या जानकारियां सूत्रों के हवाले से संकेत? बिल्कुल, ये खबर न्यूज़ 18 पर सबसे पहले है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार अगले 2 दिनों के अंदर हो सकता है और जो संभावित मंत्री हैं उनको फोन आ चुके हैं कि राजधानी लखनऊ में आपको रुकना है और राजधानी लखनऊ में कल रहने के सीधे तौर पर निर्देश हो गए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार का जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो कल हो सकता है और अगर किन्हीं कारणों कल नहीं हुआ तो अगले दिन हो सकता है। यानी कि अगले 2 दिन काफी महत्वपूर्ण हैं उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर और मंत्रियों को सूचना आ चुकी है। जो संभावित मंत्री हैं उनको सूचना आ चुकी है कि आप लखनऊ में रहेंगे और उनको लखनऊ में रहने के निर्देश दे दिए हैं कि कल यानी कि कल 10 को लखनऊ में वो मौजूद रहेंगे। ये एक बड़ी खबर है कि कल लखनऊ में रहने के निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसमें जो संभावित मंत्री हैं उनको लखनऊ में रहने के निर्देश दिए गए हैं। और अगर मंत्रिमंडल विस्तार में चेहरों के लिहाज से बात की जाए तो उसमें 6 संभावित चेहरे हैं जिसमें महिला को प्राथमिकता दी जाएगी और महिला कोटे में 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। उसमें कृष्णा पासवान का नाम सबसे आगे है, पूजा पाल का नाम सबसे आगे है। कृष्णा पासवान पासी कोटे से आती हैं। वहीं दूसरी तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह, मनोज पांडे समेत ऐसे चेहरे हैं जो योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और जो सबसे खास बात है कि उत्तर प्रदेश का जो मौजूदा मंत्रिमंडल है उससे किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। दरअसल ये एक बड़ी खबर है। वो वजह यह है कि केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में जो चेहरे हैं उनको आउट नहीं किया जाएगा, उनको वैसे ही रखा जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों बाद ही विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में उन क्षेत्रीय छत्रपों को नाराज नहीं किया जाएगा। बीजेपी की रणनीति है और जो 6 मंत्री बनाए जाएंगे क्षेत्रीय समीकरण, जाति समीकरणों को और महिला कोटे को ध्यान में रख के बनाए जाने हैं। फिलहाल जो सूचना है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6:30 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है वो अगले 2 दिनों के अंदर हो जाएगा। कल ही हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। अच्छा संकेत, देखिए पश्चिमी यूपी में बीजेपी के एक बड़े जाट चेहरे चौधरी भूपेंद्र सिंह को लेकर माना जा रहा है कि उनका मंत्री बनना लगभग तय है। इस तरह के और कोई नाम आपके जहन में हो या फिर आपको सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पाई हो जिनको कॉल अब तक आया हो? क्योंकि 2 ही दिन का वक्त बताया जा रहा है, 2 दिन के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। बिल्कुल, देखिए जो सूचनाएं आई हैं जिनके पास में वो संभावित चेहरे हैं, वो जाहिर सी बात है कि कोई इस समय ऐसी सूचना नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये है कि वो उनसे कहा गया है कि आपको रहना है और इन्हीं में से जो संभावित चेहरे हम लोग चला रहे हैं, इन्हीं लोगों से जो नाम चला रहे हैं, जो नामों की जानकारी दे रहे हैं, इन्हीं चेहरों के पास में कुछ चेहरों के पास फोन आ चुका है। उनको यहाँ पर रहना है, राजधानी लखनऊ में रहने के निर्देश जारी हुए हैं और कल वो हर हाल में राजधानी लखनऊ में रहें ऐसे पार्टी कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय से निर्देश दिए गए हैं और वो लोग लखनऊ पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब ये तय माना जा रहा है कि अगले 2 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और उनको सूचनाएं, जिनको मंत्री बनाया जाना है उनको सूचना पहुंचनी शुरू हो गई है और उनको कल राजधानी लखनऊ में रहने के लिए कहा गया और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6:30 बजे
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात भी करेंगे। राजभवन में मुलाकात होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, और मंत्रिमंडल की चर्चाओं के बीच में ये जो मुलाकात है ये काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगले 2 दिन उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। 2 दिनों में ही उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, और जो सबसे प्रबल संभावना है कि कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्योंकि जो सूचना जा रही है संभावित मंत्रियों के पास वो ये जा रही है कि कल राजधानी लखनऊ में रहना है, यानी कि अगर कल रहना है तो कल भी विस्तार हो सकता है, और अन्यथा अगर कल टालते हैं तो अगले दिन ये विस्तार हो जाएगा, यानी कि अगले 2 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। अच्छा संकेत, एक और खबर है कि महिलाओं को भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद है। कितनी महिलाओं को जगह मिल सकती है, और साथ ही एक सवाल ये भी कि आने वाले चुनावों के लिहाज से ये मंत्रिमंडल का विस्तार कितना अहम हो जाता है? बिल्कुल, ये विस्तार इस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल ही विधानसभा का चुनाव है। चर्चा ये है कि चुनाव समय से पहले भी कराए जा सकते हैं, तो ऐसे में जल्द ही चुनाव है। अगले कुछ महीने शेष है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जाति समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और महिला कोटे, दलित कोटे का विशेष ध्यान रखना है। इसमें अगर नामों के लिहाज से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग 6 संगठनात्मक क्षेत्र हैं, चाहे वो पश्चिम हो या पूर्वांचल हो या अवध हो या ब्रज का क्षेत्र हो या बुंदेलखंड क्षेत्र हो, तो ऐसे में बाकी क्षेत्रों में पर्याप्त समायोजन है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में। लेकिन पश्चिम में इस बार उतनी ज्यादा संख्या में मंत्री नहीं है, तो ऐसे में कोशिश ये की जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि पश्चिम से किसी बड़े चेहरे, जाट या गुर्जर चेहरे को योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा महिला कोटे के रूप में कृष्णा पासवान, और जो कृष्णा पासवान का नाम है वो खासकर दलित कोटे से भी आती हैं, यानी कि पासी बिरादरी से हैं, तीसरी बार की विधायक हैं फतेहपुर सी खागा सीट से भारतीय जनता पार्टी की। तो कृष्णा पासवान को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। उनको शामिल करने से 2 कोटे पूरे होंगे, एक महिला कोटे से, दूसरा वो पासी बिरादरी से आते हैं दलित कोटे से। वही दूसरी तरफ पूजा पाल, यानी कि पाल समाज का कोई भी मंत्री तो महिला कोटे से पूजा पाल को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह के अलावा जो एक अवध क्षेत्र में ओबीसी मंत्री बनाया जा सकता है ओबीसी कोटे में। तो ये ठीक है संकेत, आपने विस्तार से जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी विस्तार से देने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे।